चलिए आज जो है हम जानेंगे वोवेल लेटर ई का साउंड क्या होता है, उसका क्या रूल होता है, द रूल ऑफ साउंड ई। तो साउंड ई का रूल को जान लेते हैं कि हम कहीं भी किसी भी इंग्लिश के वर्ड में ई आएगा या शुरू में आए या वर्ड के बीच में आए या लास्ट में आए या जहाँ भी आए, तो इसको ई को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी में उसको क्या क्या प्रोनाउंसिएट को देख लेते हैं। तो सबसे इससे पहले जो है हमने वोवेल लेटर जो है ए का साउंड पढ़ लिए। ए का कितना रूल होता है कि इंग्लिश के वर्डों में ए कहाँ कहाँ आने पर उसको क्या क्या उच्चारण करते हैं, उसको हमने देख लिया। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। आज की वीडियो में हम जानेंगे द रूल ऑफ साउंड ई, मतलब ई के उच्चारण के नियम को जानेंगे। सबसे पहला रूल जान लीजिए आप कि ई का साउंड ए, छोटी ई, बड़ी ई और अ होता है। कहने का मतलब इंग्लिश के कहीं भी किसी भी वर्ड में बीच में या शुरू में या लास्ट में जब ई आए तो ई को हम 4 नामों से उच्चारण कर सकते हैं। तो मतलब ई का साउंड 4 तरह से देता है। ए का भी साउंड आता है, ई की भी साउंड आता है, छोटी ई की साउंड और बड़ी ई की साउंड और ओ की भी साउंड देता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे जो लिखे हैं ई का जो है ए साउंड देता है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम जो लिखे हैं PEN, इसको पढ़ते हैं पेन। पेन का मतलब कलम। आप यहाँ इसको हमें एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको कि जैसे यहाँ पेन लिखा हुआ है PEN, पेन। दरअसल ये पी जो है कॉन्सोनेंट है। पी का साउंड हम बताए थे आपको, प बताए थे, सॉरी पी का साउंड आपको हम प बताए थे, ठीक। अब भी जनरली यहाँ जो ई है, यहाँ पे जो ई है इसका साउंड अब भी यहाँ दे रहा है ए की मात्रा दे रहा है, सॉरी ए दे रहा है। और ए का जो मात्रा होता है ये होता है ए की मात्रा, ठीक। और यहाँ पे अभी जोड़ लीजिए, और यहाँ जो एन का यहाँ पे साउंड नो आ रहा है, ठीक। अभी तीनों को मिलाइए तो तीनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है पेन, ठीक। और पेन का मतलब होता है कलम। समझ गए? तो ठीक वही बात है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ द रूल ऑफ साउंड ई का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ई का साउंड जो आ रहा है ए आ रहा है। तो जैसे देख लीजिए PEN, इसको पेन पढ़ेंगे, पेन का मतलब होता है कलम। HEN, हेन का मतलब होता है मुर्गी। BED, इसको पढ़ते बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। ENTER, इसको एंटर पढ़ते हैं, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। यहाँ पे देख लीजिए जहाँ ई जो आया है ई का साउंड ए आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। अब जो चलते हैं, अब ई का जो साउंड होता है, उच्चारण होता है, हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है उसका आएगा ई का मात्रा, सॉरी ई का जो साउंड आएगा ई ही आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ एक स्पेलिंग लिखे हुए, एक वर्ड लिखे हुए है ELEVEN, इसको पढ़ते 11 ना कि 11। 11 का मतलब होता है 11। आगे चलते ENJOY, इसको पढ़ते इंजॉय, इसको पढ़ते इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद उठाना। अगला जो वर्ड है ENGAGEMENT, इसको पढ़ते इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई, इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई। और अगला जो वर्ड है EXAMPLE, इसको पढ़ते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। चलिए अब जो है ये जो हम पहला रूल पढ़ लिए कि ई का जो साउंड होगा 4 साउंड देता है। ए का साउंड देता है, ई की साउंड, छोटी ई की साउंड, बड़ी ई की साउंड और अ की भी साउंड देता है। यहाँ पे हम इसमें दो साउंड पढ़े ई का साउंड पढ़े ए और ई का साउंड पढ़े ई। अब चलते हम ए का साउंड जो देख ले, ई का जो साउंड देख लेते हैं। ई का साउंड जो है, ई का साउंड बड़ी ई की मात्रा को देख लेते हैं कि ई का साउंड बड़ी HE, ही, इसको पढ़ते ही। यहाँ पे जो है ई का उच्चारण डबल दीर्घई की मात्रा देता है, सॉरी दीर्घई देता है और दीर्घई की मात्रा दीर्घीकर होता है, इसलिए कहते हैं इसको EHE, ही मतलब होता हुआ। और दूसरा पढ़िए ME, मी का मतलब होता है मुझे। BE, बी मतलब होता है होना। WEEK, विक मतलब होता है सप्ताह। KEEP, किप मतलब होता है रखना। HEAP, हिप मतलब होता है सीप, सॉरी यहाँ हिप लिखा गया है, यहाँ सीप हो गया। HEE पे हिप मतलब होता है हिप का मतलब होता है ढेर, हिप का मतलब होता है
ढेर। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो है ई का जो साउंड आएगा ओ भी आता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जहाँ भी जिस भी ई जो वर्ड लिखे हैं, इस वर्ड में जहाँ भी ई आया है ओ देगा। जैसे कि ANOTHER, इसको पढ़ते अनदर, अनदर का मतलब होता है दूसरा। फिर अगला वर्ड है FATHER, इसको पढ़ते फादर, फादर का मतलब होता है पिता। OTHER, अदर, अदर का मतलब होता है अन्य। COVER, कवर, कवर का मतलब होता है ढकना। ये हमने ई का पहला रूल पढ़ लिया। अब हम ई का दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। ई का दूसरा रूल क्या कहता है, दरअसल उसको देख लेते हैं। ई का दूसरा रूल कहता है कि ई जब वर्ड के लास्ट में आए तो जनरली ई साइलेंट होता है। यदि कोई भी वर्ड लिखते हैं हम, अंग्रेजी का, इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखते हैं, यदि ई लास्ट में आए तो जनरली अधिकतर जो होता है, अधिकतर वर्ड में जो होता है ई साइलेंट होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं AGE, इसको एजे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते एज। यहाँ बताइए, यहाँ ई जो आया है ई साइलेंट है, इसलिए इसको एज का मतलब होता है LIKE, लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। कहने का मतलब ये है कि ई का जो हम साउंड का रूल पढ़ रहे हैं, पहला रूल पढ़े हैं कि ए का जो साउंड होता है 4 प्रकार का साउंड होता है। उसके दूसरा रूल हम पढ़ रहे हैं ई का, ई जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो जनरली ई जो होता है साइलेंट होता है, मतलब ई का नाम नहीं लिया जाता है, उसका साउंड नहीं निकलता है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि BREATHE, इसको पढ़ते ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है BREATHE, ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। ठीक, इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। फिर अगला वर्ड है LOVE, लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। BRIDGE, इसको ब्रिज पढ़ते, ब्रिज नहीं पढ़ते, इसको ब्रिज पढ़ते, ब्रिज का मतलब होता है पुल। PLEASE, प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। CHANGE, चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव। और वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी। वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी। कहने का मतलब हम जो है यहाँ ई का साउंड पढ़ लिए। ई कहने का मतलब ई किसी भी वर्ड के लास्ट में हो या बीच में हो या शुरू में हो, उसका क्या क्या साउंड हम अपने मुंह से निकालते हैं, हम अपने मुंह से निकालते हैं वो जान लिए। और कहता है किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ई आता है तो जनरली ई का जो होता है साउंड वो साइलेंट रहता है।